तो यहाँ पर हम 7 का पार्ट 8 सॉल्व करने वाले हैं, ये वाला। से 2 हमने नहीं किया अभी। पार्ट 8 का सॉल्व करने तो आसान है। कह रहे हैं आपके पास एक फ्लैट प्लेट है, ये आपके पास प्लेट रखी हुई है, ठीक है, और इसका जो टेम्परेचर है वो यूनिफॉर्म है। पूरी प्लेट का टेम्परेचर 150 डिग्री है। टी सरफेस आपको गिवन है, ठीक है। कह रहे हैं आपके रेक्टेंगुलर मॉड्यूल लगे हुए हैं जिनके थिकनेस है ये और लेंथ गिवन है। और इन लोगों ने बता दिया कि सबकी जो विड्थ है वो 1 मीटर है। विड्थ किसे कहते हैं? जो वहाँ आगे की तरफ जा रही होगी। लेंथ इन लोगों ने दे दी है कि ये छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, मॉड्यूल। ये लोग ब्लॉक्स को मॉड्यूल कह रहे हैं, ठीक है। रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स हैं, 1 मीटर इनकी विड्थ है, 50 मिलीमीटर इसकी लेंथ है, सबकी 50 50 50 है। और इनकी जो थिकनेस है, हाइट, वो कितनी है? 10। ठीक है। कह रहे हैं ईच मॉड्यूल इज इंसुलेटेड, मतलब वो नीचे भी हीट ट्रांसफर नहीं कर रहे, साइड में भी नहीं, सिर्फ हीट ट्रांसफर प्योरली ऊपर हो रहा है आपका। और आगे ये लोग कह रहे हैं कि टी इन्फिनिटी गिवन है आपको, एटमॉस्फेरिक एयर, और यू इन्फिनिटी गिवन है जहाँ से एयर और वो आ रही है। आपको सारी प्रॉपर्टी दी, जो मॉड्यूल है इसकी मटेरियल नहीं गिवन, तो आपको सारी प्रॉपर्टी दे दी है इन लोगों ने पहले ही। ठीक है। आपको निकालना क्या है? पावर जनरेशन क्यू, यूनिट दी हुई है वॉट पर मीटर क्यूब। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वॉट पर मीटर क्यूब निकालना है आपने। सही है। इन अ मॉड्यूल पोजीशनड एट अ डिस्टेंस 700 मिलीमीटर फ्रॉम द लीडिंग एज। तो अब ये आपकी लीडिंग एज होती है, और आपने उस मॉड्यूल को निकालना है जो लीडिंग एज से 700 मिलीमीटर की दूरी पर है। तो आप 700 मिलीमीटर दूरी पर गए, इसके बाद वाला मॉड्यूल आपको सेलेक्ट करना है। सही है। तो टोटल लेंथ आप कह सकते हो कि आपकी 750 हो सकती है। ये मैं बताता हूँ उसका क्या सीन है, फ्रॉम द लीडिंग एज, ठीक है। फ्लो कंडीशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रखना। वॉट पर मीटर क्यूब, हमारा जो क्यू का नॉर्मल फॉर्मूला होता है उसकी क्यू डबल डैश का, क्यू पर यूनिट एरिया का, उसका जो यूनिट होती है वो वॉट पर मीटर स्क्वायर होती है। यहाँ मीटर क्यूब मांगी है। मीटर क्यूब के लिए क्या करना होगा कि आपको इसको दोनों साइड को डिवाइड बाय थिकनेस करोगे ना। इसका फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन क्यू, वैसे तो फॉर्मूला होता है क्यू इज इक्वल टू एच ए टी एस माइनस टी इन्फिनिटी। सही है। ए वहाँ जाके डिवाइड हो जाता है, तो जब ए वहाँ जाके डिवाइड होता है तो हम इसको बोलते हैं क्यू डबल डैश। सही है। अब अगर आपको इसकी यूनिट होगी वॉट पर मीटर स्क्वायर, अब आपको मीटर क्यूब चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय थिकनेस ऑन बोथ साइड अगर आप कर दो मैथमेटिकली, तो आपके पास ये वॉल्यूम बन जाएगा। सही है। ये क्यू डॉट वॉल्यूम बन जाएगा, तो मीटर क्यूब हो जाएगा, और यहाँ बस थिकनेस डिवाइड हो जाएगी। सिंपल सा फॉर्मूला है। यहाँ पर आ जाओ, सवाल सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पर आपको बेसिक डायग्राम बना के दे दी, छोटी मोटी कोई ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की। और प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि ये एयर आपको गिवन था, और एयर के लिए आप बना लोगे टी मीन निकालोगे, टी एवरेज एयर के लिए प्रॉपर्टी निकालने के लिए। टी सरफेस आपका 150 था, टी इन्फिनिटी 25 था, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 किया, केल्विन में आ गया 360। टेबल A4 में जाओगे, टेबल A4 में 360 के ऊपर जाओगे, यहाँ पर आके आप अपनी सी पी वी के प्रांडल नंबर सारी वैल्यूज़ निकाल लोगे। सारी वैल्यूज निकाल ली आपने, आपके पास सारी चीज़ें आ गई। आपको पता है ये फार्मूला लंबी की हुई है फजूल में। आपको पता है कि क्यू किसके बराबर होता है? क्यू बराबर, मैंने भी फार्मूला समझाया आपको ये कैसे बना है। क्यू बराबर होता है एच ए डेल्टा, ठीक है। ए नीचे आके डिवाइड होता है तो क्यू डबल डैश बन जाता है। वॉट पर मीटर स्क्वायर की यूनिट हो जाती है। सवाल में लोगों ने वॉट पर मीटर क्यूब मांगा हुआ है, वॉल्यूम मांगा हुआ है। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को डिवाइड बाय थिकनेस कर दोगे, तो एरिया इंटू थिकनेस क्या हो जाएगा? थिकनेस से क्यों किया है? एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और एरिया कौन सा होता है? ये थोड़ा कॉन्सेप्ट ले लेना अभी। सही है, लंबी नहीं कर रहा हूँ ये वाले में। ये आपका मॉड्यूल है, आपका जो ये मॉड्यूल है, ठीक है। आपका हीट ट्रांसफर कैसे हो रहा है? यूं जा रहा है मॉड्यूल से, मॉड्यूल गर्म है, हवा ऊपर है, हीट ट्रांसफर इस डायरेक्शन में हो रहा है। हम लेते हैं परपेंडिकुलर एरिया को, हमेशा क्या लेते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर एरिया कौन सा है? एरिया कौन सा है? अगर हीट ट्रांसफर मेरा यूं हो रहा है यहाँ पर, और अगर मैं इसको फ्रंट एंड यहाँ से ऊपर से देखूंगा, तो ऊपर से मेरा ये चीज़ है, ये ब्लॉक है मेरा, और हीट ट्रांसफर इस ये नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, मतलब मेरी स्क्रीन की तरफ आ रहा है। ठीक है। अगर मैं इसको ऊपर से देखूं, तो मेरा एरिया हुआ, ये मेरी लेंथ है और ये मेरी विड्थ है, तो लेंथ इंटू विड्थ मेरा एरिया हो गया। सही है, क्योंकि परपेंडिकुलर एरिया लेते हैं जहाँ भी हीट फ्लो होता है, याद रख लेना। और उसके बाद अगर आपको वॉल्यूम निकालना है, एक ही चीज़ बच गई जो आपकी थिकनेस ए है। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट दिया। तो इसलिए आपने जब वॉल्यूमेट्रिक हीट फ्लो रेट निकाला आपने, तो आपने डिवाइड बाय थिकनेस किया, और ये सिर्फ डिवाइड नहीं किया, इसका मैथमेटिकल प्योर फार्मूला मैं आपको बता चुका हूँ क्या हुआ है। कि आपका ये बराबर होता है एच ए डेल्टा, क्यू बराबर होता है एच ए डेल्टा, ठीक है। ए वहाँ जाके डिवाइड हो जाता है। सही है। तो इसकी यूनिट आती है वॉट पर मीटर स्क्वायर, इन लोगों ने मीटर क्यूब मांगी, तो अगर आप इसको भी डिवाइड बाय थिकनेस और इसको भी डिवाइड बाय थिकनेस कर दो, ये इसलिए किया क्योंकि ये कट गया, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क ये पड़ेगा कि ये वॉल्यूम बन जाएगा, तो ये आपका क्यू डॉट हो जाएगा, और क्यू डॉट इज इक्वल टू एच दिस अपॉन थिकनेस, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करें। ये हमारे पास फॉर्मूला है। टी एस पता है, टी इन्फिनिटी पता है, ए पता है, एच निकालना है बस। सही है। एच आपके पास है हीट कन्वेक्शन कोफिशिएंट। अब क्या होगा, हम अपना रेनॉल्ड नंबर निकालेंगे। रेनॉल्ड नंबर बराबर था यू एल अपॉन वी के, सारी चीज़ें आ गई आपके पास। वी भी पता है आपको, यू इन्फिनिटी पता है, लेंथ आपको पता थी, आपके पास रेनॉल्ड नंबर आ गया। 5 एक्सपोनेंट 5 से ज़्यादा है, इसका मतलब टर्बुलेंट है। अब आपके पास ये जो ब्लॉक लगा हुआ है, ये जो ब्लॉक लगा हुआ है यहाँ तक,
700 मिलीमीटर की दूर तक आपने यहाँ पर निकाला है, आपने लेंथ क्या रखी है 700। इसका मतलब आपने इस पॉइंट पर रेनॉल्ड नंबर मिल गया है, इस पॉइंट पर आपका फ्लो टर्बुलेंट हो चुका है। तो अब आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि इस पॉइंट के बाद मेरा फ्लो लेमिनार है या टर्बुलेंट हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसके बाद आपको सिंपल पता है कि टर्बुलेंट है, आपने सीधा सीधा ये टर्बुलेंट का फॉर्मूला होता है, ये ये रेनॉल्ड नंबर टर्बुलेंट का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर आपने चीज़ें रखनी है, रेनॉल्ड नंबर रखना है, प्रांड्ल नंबर रखना है, नसेट नंबर आ जाएगा, उससे नसेट नंबर से आराम से एच आ गया, एच लगा के सॉल्व कर लो। एक छोटी सी एक चीज़ है वो मैं बता देता हूँ क्या चीज़ है, जो आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर रही होगी, वो ये होगी कि आपको यहाँ पर आपने जो रेनॉल्ड नंबर निकाला था वो कहाँ पे निकाला था 700 पर, और आपको जो हीट ट्रांसफर निकालना है वो कहाँ निकालना है, वो आपको निकालना है 700 के बाद वाला जो मॉड्यूल है उसके ऊपर। सही है, 700 के बाद वाला जो मॉड्यूल है उसके ऊपर आपने निकालना है, जिसकी जिसकी जो वो है लेंथ, वो है 50 मिलीमीटर। सही है, ये आपने याद रखनी है। तो अब सीन ये हो रहा है कि अब आपने एच निकालना है, कन्वेक्शन कोफिशिएंट आपने निकालना है नसेट नंबर के लिए, वो कहाँ निकालोगे। तो ये इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने सीधा सीधा ये किया कि पहले तो आपने रेनॉल्ड नंबर यहाँ निकाल लिया था, तो यहाँ पर टर्बुलेंट टर्बुलेंट है, सारा फ्लो टर्बुलेंट है, इस पूरे के ऊपर जो एच है वो टर्बुलेंट है। इन लोगों ने ये बोला कि सिंस द फ्लो इज टर्बुलेंट ओवर द मॉड्यूल, द अप्रोक्सीमेशन हम ये कह सकते हैं कि जो आपका एच बार है ना, एवरेज हीट ट्रांसफर, वो कह रहे हैं अगर मैं इसके ऊपर इसके सेंटर पे एच निकाल लूँ, मतलब इस ये जो हमारा मॉड्यूल है, इसके अगर मैं बिल्कुल बीच में, ना शुरू में ना एंड पे, क्योंकि तो ये पूरा टर्बुलेंट है, मुझे ये पता है कि यहाँ पर ट्रांजिशन तो होगी नहीं ना, ऐसा नहीं है कि लेमिनार से टर्बुलेंट हो जाए, क्योंकि यहाँ पूरा टर्बुलेंट है तो एच इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब मैं ये ले सकता हूँ, अगर मैं सेंटर में निकाल रहा हूँ ना तो मुझे एच बार पता चल जाएगा। मतलब ये कह रहे हैं अगर मैं ऐसी लेंथ पर अपना कन्वेक्शन कोफिशिएंट निकाल लूँ जो कि इसके सेंटर में, इसके सेंटर की क्या लेंथ है 700 प्लस 50 डिवाइड बाई 2, मतलब ये पूरी 50 है ना, इसके सेंटर में क्या होगा 50 डिवाइड बाई 2 जो कि 25 है, तो 725 मिलीमीटर। तो ये देखो 700 और 50 डिवाइड बाई 2, ये 725 होती है, 725। तो इन लोगों ने बोला कि यार मैं एक काम करता हूँ, मैं ना अपना कन्वेक्शन कोफिशिएंट यहाँ सेंटर पे निकाल लेता हूँ 725 मिलीमीटर पे। उससे क्या होगा, उस कन्वेक्शन कोफिशिएंट को, कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, मतलब बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपको जो हीट ट्रांसफर है, जो आपको एच चाहिए वो आपको इस मॉड्यूल के लिए चाहिए, जो मॉड्यूल यहाँ पर है। तो इस मॉड्यूल, पूरे मॉड्यूल के लिए आपको एच बार चाहिए होगा, जाहिर है, इस पूरी मॉड्यूल के ऊपर जो भी एवरेज आपके पास एच चल रहा है। सही है। तो इसका एक और तरीका होता है, वो मैं नहीं बता रहा, लंबी होगी। एच मॉड्यूल, इन लोगों ने क्या बोला, इन लोगों ने अप्रोक्सीमेशन कर ली, बोला यार कि पूरी लेंथ 700 है और ये सिर्फ 50 है, और क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ टर्बुलेंट फ्लो है, तो आपका जो एच है वो इतना ज़्यादा चेंज नहीं होता। अगर ट्रांजिशन आती है, ट्रांजिशन में क्या होता है, एच एकदम से ऊपर जाता है, क्योंकि तो पूरा टर्बुलेंट है, एच में इतना ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, और है भी बहुत छोटा सा 50 मिलीमीटर है। मैं एक काम करता हूँ ना, मैं ना इसके सेंटर में निकाल लेता हूँ एच, एक लोकल हीट कोफिशिएंट निकाल लेता हूँ एच एक्स, और वही मेरा क्या हो जाएगा, इस पूरे मॉड्यूल के लिए एच हो जाएगा, क्योंकि एच इतना डिफरेंस नहीं कर रहा। तो हमने सिंपल ये किया कि हमने एक लेंथ ले लिया, हमने वो लेंथ क्या लिया, हमने लेंथ लिया 725 मिलीमीटर, जो कि यहाँ पर है इसके सेंटर में, और इस लेंथ के ऊपर हमने अपना रेनॉल्ड नंबर निकाला है, वही सेम चीज़ें डाल के बस लेंथ चेंज कर दी, हमारा रेनॉल्ड नंबर आ गया। और हमें पता है कि टर्बुलेंट है, तो हमने जो नसेट नंबर का फॉर्मूला है वो ये वाला लगाए। रेनॉल्ड नंबर पता है, प्रांड्ल आपने ऊपर निकाल लिया था, और इसके बाद आपके पास नसेट नंबर आ जाएगा। जब आपके पास नसेट नंबर आ जाएगा तो नसेट नंबर बराबर होता है एच एल अपॉन के। एल आपने लेंथ कौन सी रखनी है, नसेट नंबर, ये आ गया आपके पास नसेट नंबर, और नसेट नंबर बराबर होता है एच एल अपॉन के। तो उसमें जो आप लेंथ रखोगे वो वही अपनी 725 रखोगे, क्योंकि आपने हीट ट्रांसफर यहाँ सेंटर पे निकालना है। तो उसके बाद आपके पास एच बार आ गया, उस एच को आप आराम से यहाँ पर फॉर्मूले में रखो, एच रखा रखा टी एस माइनस टी इनफिनिटी, ए रखा, आपके पास ये आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, कुछ भी नहीं है इसमें।